हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि HTML में लिस्ट टैग्स क्या है। तो लिस्ट टैग का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हमें लिस्ट की तरह दिखाना है कि प्रॉपर वे में समझ आए कि क्या कौन सा टॉपिक है, उसके बारे में कितने पॉइंट्स है और अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखे। इस तरह से दिखाने के लिए हम लिस्ट टैग्स का यूज करते हैं। तो उसमें तीन प्रकार के लिस्ट टैग यूज होते हैं। एक तो है अनऑर्डर लिस्ट कि जिसके अंदर नंबर्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ डॉट होता है या स्क्वायर होता है। उसके बाद है ऑर्डर लिस्ट, मतलब कि 1 2 3 4 के ऑर्डर में हम पूरा लिस्ट दिखा सकते हैं, ABCD के ऑर्डर में दिखा सकते हैं। या फिर आता है DL, ये है डेफिनेशन लिस्ट। ये इस तरह से शो होता है कि कोई एक टॉपिक है, मतलब कि कोई एक नेम है या फिर कोई वर्ड है, उसकी हमें डेफिनेशन दिखानी है कि ये वर्ड किसके लिए है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। और उसकी इंफॉर्मेशन का सिर्फ एक ही कंटेंट होगा, तो वो डेफिनेशन लिस्ट में हम दिखा सकते हैं। और अगर इसके बारे में और देखें तो दिस अरेंजेस योर आइटम्स इन द सेम वे एज दे आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी। मतलब कि जैसे डिक्शनरी में देखा जाता है कि पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल बोल्ड होगा, थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन होगी जो कि फॉन्ट वेट बहुत ही कम होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये एक वर्ड है जिसके बारे में हमें नीचे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो लिस्ट टैग में मेन है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट क्या है। तो अनऑर्डर लिस्ट एक कलेक्शन है आइटम्स का। वो अलग अलग सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस में दिखाया जाता है कि पहली लाइन है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो इस तरह से एक के बाद एक वो आते जाएंगे और वो सब एक स्पेशल मेथड से, मतलब कि एक स्पेशल फॉर्मेट से शो होगा। अनऑर्डर लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स, मतलब कि कोई एक टॉपिक है, उसके रिलेटेड आइटम्स होंगे, अलग अलग पॉइंट्स होंगे, वो हम लिस्ट में दिखा सकते हैं। उसका कोई स्पेशल ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी टॉपिक कहीं भी आ सकता है। और इसके अंदर यूज होता है यूएल टैग। और इसके अंदर जो भी जितने भी आइटम्स आएंगे, जितना भी डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके पहले आएगा बुलेट। तो बुलेट से हमें पता चलेगा कि फर्स्ट पॉइंट है, उसके बाद दूसरे बुलेट पे दूसरा पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट से। और ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज होता है यूएल टैग। और यूएल टैग के अंदर हमें लेना पड़ता है एलआई टैग। ये किस तरह से आपको आउटपुट देता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम बिना कोई सीएसएस यूज करें इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं कि जैसे कि ये पूरा एक लाइन में हो गया, इसके आगे बुलेट्स आ गए। और यहाँ पे अगर हमने कोई पी टैग ऊपर लगाया है तो वो भी हमें अलग दिखाई देगा। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो भी बिना सीएसएस यूज किए। जैसे कि हम देख सकते हैं जो पी टैग है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है, और जो हमने अनऑर्डर लिस्ट लिया है, मतलब कि यूएलएलआई जो लिया है, उसने लेफ्ट साइड से पैडिंग भी छोड़ा है, एक लाइन में भी सब आ गए हैं और उसके आगे बुलेट्स लिखे हैं, बुलेट्स हमें दिख रहे हैं। तो ऊपर एक मान लो कोई हेडिंग है और उसके अंदर सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये किसके बारे में है, क्या है। तो ये हुआ हमारा लिस्ट पर अनऑर्डर है, इसके आगे कोई सीक्वेंस है ऐसा कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है।
तो इसे हम अलग अलग प्रकार से कैसे दिखा सकते हैं वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि बुलेट से उसको हम स्क्वायर दिखा सकते हैं, डिस्क दिखा सकते हैं और सर्कल दिखा सकते हैं। और ये तीनों क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इसको सिर्फ सिंपल वे में हमें टाइप करना है कि टाइप इक्वल टू, अगर हमें स्क्वायर दिखाना है तो सिंपली स्क्वायर लिख देना है। और ये जो भी लिस्ट के आगे बुलेट्स आते हैं वो स्क्वायर हो जाएंगे। अगर हमें डिस्क दिखाना है, डिस्क की तरह दिखने चाहिए हमारे बुलेट्स, तो यहाँ पे टाइप और सिंपल डिस्क लिखना है, तो वो हो जाएंगे डिस्क की तरह, मतलब कि राउंड हो जाएंगे। और तीसरा टाइप इसका है सर्कल। ये जो बुलेट्स है उसको हम सर्कुलर वे में भी दिखा सकते हैं। ये है हमारा सर्कल लिस्ट। और जैसे कि हमने देखा था कि ऑन ऑर्डर और उसके बाद आता है ऑर्डर लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट में क्या था कि उसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, उसके आगे सिर्फ हम बुलेट्स दिखा सकते हैं। और बुलेट्स के अंदर तीन टाइप है, स्क्वायर, डिस्क एंड सर्कल। अब उसके बाद उसका दूसरा टाइप है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि इसके आगे हम नंबर्स, अल्फाबेट्स या फिर कोई भी मतलब उसको सीक्वेंस में दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 के सीक्वेंस में। ये बुलेट्स की जगह पे नंबर्स दिखाता है। दिस इज क्रिएटेड बाय ओएल टैग। ओएल टैग इसमें यूज होगा। यूएलएलआई की जगह पे ओएलएलआई यूज होगा। सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस इतना है कि यूएलएलआई यूज करते थे उसकी जगह ओएल और एलआई यूज करने हैं हमें। और इसका सिंटेक्स भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम यूएल में से यू हटा के ओ लगा दें तो इसके अंदर ये टाइप नहीं आएगा। यहाँ भी हमने यूएल में से यू हटा के ओ लगा दिया, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट। और ये किस तरह से ऑर्डर में दिख रहा है कि 1 2 3 4 और इसका ऑर्डर बढ़ता ही जाएगा। तो ये होते हैं हमारे ऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर भी हम बहुत सारी टाइप्स यूज कर सकते हैं कि हमें जैसे कि 1 2 3 4 में दिखाना है कि कोई लैटिन अल्फाबेट्स दिखाने हैं या फिर कोई अपर केस अल्फाबेट्स ए बी सी डी। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इसको हम चेंज करके देख लेते हैं कि इसके अंदर अगर हमें टाइप लेना है तो पहले हम लेते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं और एक ही उसके अंदर हम सारे यूज करके देख लेते हैं कि इससे क्या आउटपुट हमें मिलता है। पहले हमने 1 यूज कर लिया। इसके बाद हमें लैटिन अल्फाबेट्स यूज करने हैं, आई वाले, डबल आई और वो जो भी होते हैं। उसके बाद स्मॉल आई वाले यूज करने हैं। और उसके बाद भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम एबीसीडी का भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि वो भी किस तरह से आउटपुट देता है। तो ये हुआ हमारा पूरा ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे अगर देखें तो हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 से, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो भी ऑर्डर है या फिर कोई किसी चीज का लिस्ट दिया हुआ है, कोई बाजार से कोई लिस्ट लाना है, तो वो भी हमें ऑर्डर दिखाता है कि कितनी चीजें हैं, कितने नंबर है, कितना हमने ले लिया, कितना बाकी है। तो इस तरह से भी हम पूरा ऑर्डर दिखा सकते हैं। और ये बिना किसी सीएसएस की यूज किए भी एक प्रॉपर फॉर्मेट जनरेट करता है। तो ये फर्स्ट वाला जो हमने टाइप लिया था वो था न्यूमेरिक टाइप। उसके बाद हमने लैटिन वर्ड वाला टाइप लिया था, तो यहाँ पे आई वाला आ गया। उसके बाद हमने यूज किया स्मॉल, फिर था अल्फाबेटिक। तो यहाँ पे सिर्फ टाइप में हमें चेंज करना है कि हमें कौन सी टाइप का चाहिए। तो ये एकदम इजी है। इसकी सिंटेक्स है ओ एल लिया, उसके अंदर एल आई लिया, और हमें कोई पर्टिकुलर टाइप देना है कि न्यूमेरिक है क्या है, तो वो हम टाइप इक्वल टू करके दे सकते हैं।
और इसके अंदर और एक चीज है कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। हमने ऑर्डर तो बना दिया बट हमें वो ऑर्डर स्टार्ट कहाँ से करना है, कितने नंबर्स हमें स्किप करके स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टार्ट। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 5 से। तो ये हमें पहले 4 वाले स्किप कर देगा और स्टार्ट किया इसने 5 से। तो बहुत ही सिंपल है ये यूएल और एलआई का कॉम्बिनेशन। कि यूएल होता है ऑन ऑर्डर, इसके अंदर हम 3 ही तरह के बुलेट्स यूज कर सकते हैं, स्क्वायर, सर्कल और डिस्क। ओएल जो है वो हमें प्रॉपर ऑर्डर में लिस्ट देता है, और उसके अंदर टाइप्स में हम यूज कर सकते हैं या तो 1 2 3 4, या फिर लेटिन 1 2 3 4, या फिर अल्फाबेट ABCD। और उसको भी हमें कहाँ से स्टार्ट करवाना है वो भी हम दे सकते हैं सिर्फ स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करके। तो यहाँ पे हम जो भी नंबर लिखेंगे उसके बाद से वो स्टार्ट होगा, मतलब वहीं से वो स्टार्ट होगा। तो उसके बाद है डेफिनेशन लिस्ट। HTML and XHTML supports a list style which is called definition list, where entries are listed like a dictionary or encyclopedia। पता नहीं ये कौन सा वर्ड है। मतलब कि ये इसका यूज करके हम जो भी एंट्रीज है या फिर जो भी हमारा कंटेंट है उसको डिक्शनरी की तरह दिखा सकते हैं। The definition list is ideal way to present a glossary list, list of terms और अदर नेम वैल्यू लिस्ट। मतलब कि इसको ग्रोसरी लिस्ट या ऐसा कुछ तरीके से दिखा सकते हैं, कोई सामान का लिस्ट है या फिर किसी चीज की डेफिनेशंस है, या फिर कोई वन सेंटेंस कंटेंट हमें दिखाना है तो उस तरह से। और ये इसका सिंटेक्स है कि डीएल, जैसे हमने यूएल एल आई यूज किया था उसी तरह से ये है डीएल डीटी। डीटी इसका जो है वो मेन हेडिंग हो जाएगा, और उसके बाद आएगा डीडी, वो हो जाएगा उसका कंटेंट। और ये किस तरह से वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। इसको ओएल को रहने देते हैं ताकि पता चले कि इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमें सबसे पहले लेना है डीएल, जो कि मेन पेरेंट है। अब इसके अंदर हम पूरा लिस्ट दिखाएंगे, तो पहले आएगा डीटी, जो कि हेडिंग की तरह दिखेगा हमें, और उसके अंदर आएगा डीडी, जो कि हमें कंटेंट की तरह दिखाएगा। तो डीएल मतलब क्या है कि वो है डेफिनेशन लिस्ट, और उसके अंदर डीटी और डीडी यूज होते हैं हेडिंग और कंटेंट दोनों को अलग अलग फॉर्मेट में सेट करने के लिए, ताकि किसी को पता चले कि हाँ ये एक जो भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन नीचे दी हुई है। तो इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो ये है हमारा डीटी वाला। ये जो ऊपर आया हुआ है वो है हमारा डीटी, और ये है डीएल। तो इन दोनों के बीच में यही फर्क है कि ये जो है वो हमें कोई मेन वर्ड दिखाता है, और इसके नीचे डीडी से हमें मिली उसकी डेफिनेशन। अगर हम यहाँ पे ऐसी डैश मार दे तो ये कोई ऑथर या उसकी कोई कमेंट या इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं कि ये कोई नेम है और ये उसकी कमेंट है। तो हम बिना कोई सीएसएस यूज किए सिर्फ टैग की मदद से पूरा लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर हमें बुलेट्स चाहिए या फिर नंबर चाहिए, वो हम उसमें टैग चेंज करके कर सकते हैं। और उसकी फॉर्मेट HTML खुद ही बना के देता है हमें, उसके अंदर हमें कोई CSS या मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हमें वो पेडिंग बना के दे देगा, एक सीक्वेंस में लगा के दे देगा। हमने जो भी टाइप यूज किए हैं उसे प्रॉपर वे में दिखाएगा। और उसके बाद ओएल में अलग से आता है कि हमें वो स्टार्ट कहाँ से करवाना है, जैसे कि हमने इसमें अनऑर्डर लिस्ट में
स्टार्ट करवाया था 5 से, तो वो 5 नंबर से ही स्टार्ट होगा और उसके बाद जितने भी लिस्ट होगी वो सब ऐड होता जाएगा। और ये डीएल डीटी के कुछ उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि डीएल मतलब क्या है कि डेफिनेशन डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट मतलब कि जैसे हमने डीएल से स्टार्ट किया, वो हमारा पेरेंट था। ये डीएल है, इसने लिस्ट स्टार्ट किया और ये हमारा पेरेंट है। उसके अंदर डीटी और डीडी यूज हुए हैं। डीटी मतलब कि टर्म, कोई एक पॉइंट था जो हमने डीटी में लिख दिया, वो पॉइंट के अंदर अब जो डेफिनेशन है वो आएगी डीडी में। मतलब कि उसका मतलब है टर्म डेफिनेशन, डीडी का मतलब है टर्म डेफिनेशन। तो डीएल एक पेरेंट है, उसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे, डीटी में उसका मेन हेडिंग आ जाएगा और डीडी में आ जाएगी उसकी डेफिनेशन या फिर उसके बारे में जो भी कंटेंट है वो। तो ये है हमारे लिस्ट टैग्स, ऑन ऑर्डर, ऑर्डर और डेफिनेशन। ऑन ऑर्डर में हम बुलेट पॉइंट्स के साथ एक फॉर्मेट में, लिस्ट की फॉर्मेट में दिखाने के लिए यूएल एल आई यूज करते हैं हम। हमें नंबर के साथ कोई सीक्वेंस के साथ अगर लिस्ट दिखानी तो हम ओ एल एल आई यूज करेंगे। अगर हमें डिक्शनरी की तरह कुछ एंट्रीज क्रिएट करनी है, डिक्शनरी की तरह हमें दिखाना है, तो हम डीएल डीटी डीडी का यूज करेंगे। डीएल उसका मेन स्टार्टिंग पॉइंट होगा या फिर पेरेंट होगा, उसके अंदर टर्म आ जाएगी डीटी जो कि उसका हेडिंग हो जाएगा और उसके अंदर डीडी उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो ये हमने आज ऑर्डर लिस्ट देख ली है। आप लोग इसको रिव्यू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कुछ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखने वाले हैं कि HTML में हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी CSS की यूज किए। हम टेबल को अच्छे से फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा देना, ताकि टेबल, फॉर्म्स और काफी सारे CSS ट्रिक्स है जो मैं आगे के वीडियोस में दिखाने वाला हूं, तो वो जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको पता चले। तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड like my videos. Okay guys, bye.